कहानी की शुरुआत होती है रसिया के एक छोटे गांव से, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी किनारे बैठकर अपने खाली समय को एंजॉय कर रहा था। उनमें सबसे छोटा बच्चा सर्गी एलियस को अपने बड़े भाई और अपनी माँ को पेड़ पर चढ़कर दिखा रहा था कि देखो मैं इतना ऊपर चढ़ गया। लेकिन तभी जर्मनी का एक लड़ाकू विमान उनकी तरफ आया। तभी सर्गे की माँ ने दोनों भाइयों को झाड़ियों में छुप जाने के लिए कहा, लेकिन सर्गे कहता है कि वो इन सब से डरता नहीं है। उसने अपनी गुलेल से उस फाइटर जेट पर हमला कर दिया और अगले ही पल गुलेल के हमले से वो फाइटर जेट तबाह हो गया। लेकिन जब उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे अपना परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। सर्गे की नींद टूटी तो उसे समझ आया कि ये सिर्फ एक सपना था। वो बिस्तर से उठा और अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा कि ये उसकी माँ होगी, लेकिन पड़ोस की एक औरत जो कि बहुत डरी हुई थी घर के अंदर आई। वो औरत सर्गे से कहती है कि उसका बड़ा भाई और उसकी माँ मारे गए। वो छोटा बच्चा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि वो घर में रुककर ही उनका इंतजार करेगा। वो औरत उसे बताती है कि जर्मन सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया है। इससे पहले वो लोग उन्हें देख ले, उन्हें वहां से भागना होगा। अभी कुछ फौजी उनकी ओर बढ़ने लगे। उस औरत ने सर्गे को उठाकर खिड़की से बाहर भगा दिया, लेकिन खुद जाने से पहले उनकी गोलियों का शिकार हो गई। उस 6 साल के बच्चे से एक ही पल में उसका परिवार, दोस्त और माता पिता सब छीन लिए गए थे। और जब वो अपने घर से दूर भाग रहा था तो पीछे उसने अपने गांव को जलते हुए देखा। उसने रोते हुए अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वो कैसे आती। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और उसने फिर से अपनी माँ को आवाज लगाई कि वो आकर उसे अपने घर ले जाए। वो उस घने जंगल में खो गया था। उस रात वो उसी जंगल में रहा। अगली सुबह उसने नदी से पानी पीते वक्त देखा कि कुछ दुश्मन फौजी उसी की तरफ आ रहे थे। सर्गे जानता था कि वो खतरनाक है, इसलिए वो जाकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गया। वहाँ पर एक सांप के आने से वो कांपने लगा, लेकिन वो फिर भी चिल्लाया नहीं, दौड़ा नहीं, भागा नहीं, बस ज्यों का त्यों वहीं पर बैठा रहा, क्योंकि उसे उस सांप से ज्यादा उन जर्मन सैनिकों का डर था जिन्होंने एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। उन फौजियों ने कुछ देर नदी किनारे बैठकर वहां पर खाना खाया, फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही सर्गे भागकर उस जगह गया और बचा खुचा खाना ढूंढने लगा। शाम होते होते वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा थक चुका था और उसने पिछले 2 दिन में एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया था। बस बिना किसी मंजिल के लगातार चले जा रहा था। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। वो उन्हें खाने ही लगा था, लेकिन तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो नादान बच्चा और ज्यादा डर गया। घबराहट के मारे वो अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा। उसे शक हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी हालत में भी वो डटकर खड़ा रहा और पीछा करने वाले से कहने लगा कि मेरे पास एक बंदूक है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। कुछ देर बाद थकान और कमजोरी की वजह से सर्गे बेहोश हो गया। इस हालत में 2 फौजी उसके पास आए। कहानी में आगे हम रूसी सेना के एक अड्डे को देखते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने सैनिकों के लौटने का इंतजार कर रहा है और कुछ फौजी उस छोटे बच्चे को वहां पर लेकर पहुंचे। और उन फौजियों ने जब उस छोटे बच्चे को समझाया कि वो रूस के लिए ही लड़ रहे हैं, तो वो उनके साथ खुलने लगा और अपना नाम बताया। फिर उसने कमांडर से हाथ मिलाने के लिए अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया तो सभी फौजी उस पर हंसने लगे, लेकिन कमांडर ने भी उससे अच्छे से हाथ मिलाकर उसे अपना परिचय दिया। फौजियों को उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस हुआ। वो झुंड मनाकर उस बच्चे के चारों ओर बैठ गए और उसे खाने पीने की चीजें देने लगे। यहाँ तक कि उनका सख्त कमांडर भी उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा। और जब कात्या नाम की एक नर्स उसके घावों पर दवा लगा रही थी तो उसने उससे कहा कि वो उसके जख्मों पर टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर एक फौजी बनना चाहता था। वहाँ पर लेटे बाकी जख्मी सैनिक भी उससे बात कर हल्का महसूस करने लगते हैं। सर्गे को कमांडर की बंदूक और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उसके सारे छोटे बड़े सवालों का जवाब देता और कभी कभी तो खाली समय में गोलियां निकालकर उसे अपनी बंदूक से खेलने भी देता था। सर्गे ने उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाया और अपने आप को फौजी बताकर इतराने लगा और वो अब तेजी से ठीक हो रहा था। नर्स ने कमांडर से कहा कि वो सर्गे को अब अपने पास अपनी बटालियन में ही रहने दे, लेकिन कमांडर ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो सोचता है कि सर्गे का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ के फौजी अपना आराम का समय सर्गे के साथ बिताना पसंद करते हैं। दिन में बहुत से लोग उससे मिलने के लिए आते। वो उसे अपने घर से आई खाने की चीजें देते और दूरबीन से खेलना तो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन एक फौजी कमांडर से सर्गे को पलटन के साथ रखने की दरख्वास्त करता है। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके साथ कुछ पल बिताकर उन्हें युद्ध के इस कोलाहल में 2 पल सुकून के मिल जाते। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी सुरक्षा के लिए सर्गे को अनाथालय में भेजना ही होगा। अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई जवानों को चोटें आई। दूसरी तरफ वहाँ एक गाड़ी सर्गे को अनाथालय ले जाने के लिए खड़ी थी।
कमांडर ने बड़े प्यार से उसे समझाया और एक लकड़ी की बंदूक यादगार के तौर पर उसे दी। सर्गे ने कमांडर को जोर से गले लगा लिया। दूर जाकर उसे उन सब खैरियत की बहुत चिंता रहेगी। गले लगकर कमांडर का दिल भी पिघल गया और उसने सर्गे को पलटन के साथ रखने का ही फैसला ले लिया। उस रात फौजियों ने एक छोटे साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गे वो यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर इधर उधर भागने लगा। बिल्कुल एक असली फौजी की तरह दिखाई दे रहा था और सभी उसे प्यार से सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगे। और जब वो इधर उधर भाग रहा था तो जर्मन सैनिकों ने अचानक उसकी पलटन पर हवाई हमला कर दिया था। फौजियों ने सर्गे को जल्दी से सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और खुद लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में सर्गे भी उन सबकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यासे फौजियों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उसे घर से आई चिट्ठी पढ़कर सुनाने के लिए कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सर्गे ये चिट्ठी पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे पढ़ना तो आता ही नहीं था। फिर भी उसने चिट्ठी ले ली और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि घर पर उसकी गायें एकदम ठीक है, लेकिन फौजी ने कहा कि उसके पास तो गायें हैं ही नहीं। लेकिन बाकी साथी फौजियों ने कहा कि कोई नहीं, पढ़ने दे से। ऐसे ही वो अपने निराले अंदाज में हर किसी को उनके लेटर्स पढ़कर सुनाया करता और वो लेटर सुनकर सभी लोग खूब हंसते। हमें पता चलता है कि कात्या और कमांडर एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से कह नहीं पाए। बाद में सर्गे कमांडर को बताता है कि वो भी पलटन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। अभी उनके सामने एक हमले में तबाह हुआ सैनिक स्टेशन आ गया। तभी कमांडर ने सर्गे को अपनी टोपी उतारकर शहीद सैनिकों के लिए सम्मान जताना सिखाया। अगले दिन सर्गे ने कमांडर से कहा कि उसे भी एक मिशन दिया जाए। कमांडर ने सर्गे को सैनिकों को उनकी चिट्ठी पहुंचाने का मिशन दिया। वो अपने इस काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करता है, लेकिन कभी कभी वो सैनिक को चिट्ठी के बदले में नाचने के लिए कहता है। अगले दिन सर्गे अपनी दूरबीन लेकर बेस से कुछ दूर निकल गया और जब वो उसके साथ खेल रहा था तो उसे एक सूखी घास के ढेर में किसी का पैर हिलता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से दौड़कर सैनिकों के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में उन सबको बताया। हालांकि बच्चे की बात पर उन सबको इतना विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जांच करने के लिए वहां पर पहुंचे। उस सूखी घास के ढेर में उन्हें 2 जर्मन जासूस छिपे हुए मिले, जिन्हें वो गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सर्गे की सूझबूझ और उसकी समझदारी की सभी ने तारीफ की। उस रात कमांडर ने सर्गे को गोद लेने के कागज उसे दिखाए। अब सर्गे कमांडर का कानूनी तौर पर बेटा बन गया था। उसे पता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसलिए अपना हक जताते हुए वो कमांडर को कात्या से बात करने के लिए ले गया। लेकिन वो दोनों किसी दूसरे आदमी से उसे बात करता हुआ देखकर ये मान लेते हैं कि वो किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं था। एक बार फिर से जर्मन सैनिकों ने उनके अड्डे पर हमला कर दिया था। इस बार सर्गे अपनी पूरी ताकत से सभी सैनिकों की मदद करने में जुट गया और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने में उनकी मदद कर रहा था। वहाँ पर तैनात एक सैनिक ने सर्गे को ऑर्डर दिया वापस लौट जाए, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कमांडर और बाकी सारे सैनिक बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी हुई तारे वापस जोड़ने के लिए भेजा गया। सर्गे भी उसका चुपचाप पीछा करता है। सर्गे ने देखा कि वो सैनिक गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। सर्गे ने मरते हुए फौजी से तारों को जोड़ने का तरीका पूछा। बताए गए तरीके से सर्गे ने तारों को जोड़ दिया और कनेक्शन लौट आया। कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने के लिए कहा। उस 6 साल के बच्चे की वजह से आज सभी सैनिकों की जान बच गई। अगले दिन कमांडर ने कात्या के लिए अपने प्यार का इजहार किया और सर्गे की मां बनने के लिए पूछा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी और शर्मा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वहाँ पर एक सैनिक आ गया और कमांडर को एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। सभी फौजी सर्गे के साथ एक नए बेस के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाते समय रास्ते पर दुश्मनों द्वारा बिछाई कुछ माइन से उनकी गाड़ियां तबाह हो गई। कमांडर को भी सर पर चोट आई और एक सैनिक जो कि सर्गे के बहुत करीब था, उसकी मौत हो गई। सर्गे कमांडर के गले लगकर खूब रोया। वो सभी घायल सैनिकों को अपने साथ लेकर नए स्टेशन की ओर चल दिए। वहाँ सभी फौजी पहुंचकर जनरल से मिले। जनरल भी उस 6 साल के बच्चे की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उनकी बटालियन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया गया और सर्गे को भी। जनरल ने उसे बेच दिया तो उसने कहा कि वो पूरी जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर हमला हुआ। उस हमले में कमांडर पूरी तरह एक बड़े से पेड़ के नीचे दब गया था। सर्गे रोते हुए अपने पिता को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकी सैनिकों को आवाज लगाई, जिन्होंने कमांडर को लकड़ियों के नीचे से निकालकर उसकी जान बचाई। अगले दिन सर्गे घायल हुए अपने पिता के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ भी अपने पिता को बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। वो बच्चा अब इस बटालियन का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा अब उसका कोई परिवार नहीं था। वो जहाँ भी जाती सर्गे उनके साथ जाता
अगले सीन में हम देखते हैं वो बाकी सैनिकों के साथ पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सेर्गे अपने साथी सैनिकों के साथ युद्ध लड़ते हुए पोलैंड तक गया था। आज तक उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी कहा जाता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।